नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। और ये विज्ञापन होता क्या है? तो विज्ञापन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब भी हमें कुछ चीज़ बेचनी हो, खरीदनी हो या कुछ भी करना हो, बिना विज्ञापन के कुछ भी नहीं होता। यानी सब कुछ है ना विज्ञापन पर ही आधारित है। यदि हमें अपने नाम का प्रचार करना है तो हमें विज्ञापन करना पड़ेगा। और यदि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप विज्ञापन को देख के ही खरीदते हो। घर लेना हो, किराए से मकान लेना हो, गाड़ी देखना हो या कुछ भी XYZ करना हो, तो बिना विज्ञापन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। और विज्ञापन है ना व्यवसाय की आधारशिला होती है। एडवर्टीजमेंट इज द बैकबोन ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड। तो इस प्रकार से ये बनता है। तो बिना विज्ञापन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपका 9वीं से लेके 12वीं तक अब सभी क्लासों में लागू होने वाला है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में, ताकि आपसे अच्छे से बन सके। तो देखिए बोर्ड पे हमने है ना एक विज्ञापन लिखा है। मैं आपको एक एक करके आपको आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है राइट यानी लिखिए आ क्लासिफाइड यानी एक वर्गीकृत, एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन, फॉर माने के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड यानी खोया और पाया, कॉलम माने शीर्षक, है ना। तो एक आपका शीर्षक है, शीर्षक का नाम क्या है? खोया और पाया। तो ये आपका शीर्षक है। इस शीर्षक के संदर्भ में आपको एक विज्ञापन लिखना है। ऑफ आ लोकल न्यूज़पेपर, जो कि आपके यहाँ जो लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें, है ना। स्टेटिंग यानी वर्णन करते हुए द लॉस ऑफ योर बुक्स, के आपकी किताबें गुम गई हैं, एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और आपके महत्वपूर्ण कागजात गुम गए हैं, वाइल ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस यानी लोकल बस में सफ़र करते हुए। तो जब आप लोकल बस में सफ़र कर रहे थे तो उस दौरान आपके है ना कुछ चीज़ें यानी कुछ किताबें और कुछ महत्वपूर्ण कागजात जो थे वो गुम गए। तो उसके ऊपर आपको एक एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन लिखना है। तो देखिए आंसर में, तो आंसर में हमें देखो कॉलम दे दिया था लॉस्ट एंड फाउंड, तो लिख दिया भाई हमने लॉस्ट एंड फाउंड, ये आपका कॉलम बना दिया। ठीक है। देखिए आई लॉस्ट यानी मुझसे गुम गए, आई लॉस्ट यानी मुझसे गुम गए, माई बुक्स यानी मेरी किताबें, एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और महत्वपूर्ण कागजात, बिटवीन यानी के बीच में। तो किसके बीच में? दमू और बांदकपुर के बीच में। ठीक है ना, दमू और बांदकपुर के बीच में ये चीजें हमारी गुम गई। फिर वाइल ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस यानी लोकल बस में सफर करने के दौरान, यानी जब हम लोकल बस में दमू और बांदकपुर के बीच में सफर कर रहे थे तो उस दौरान मेरी ये चीजें गुम गई। ठीक है ना। दीज थिंग्स यानी ये चीजें, कंटेंट यानी रखी हुई थी, इन अ ब्लू बैग यानी नीले बस्ते में। तो ये सारी चीजें मेरी एक नीले बस्ते में रखी हुई थी। इफ एनी फाइंडर फाइंड इट, यदि किसी भी सज्जन को ये मिले। फाइंडर में लड़का लड़की बच्चे बूढ़े सभी कुछ आ जाते हैं, इसलिए एक ही शब्द सभी के लिए उपयोग किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ये मिले, है ना, प्लीज रिटर्न टू मी, तो मुझे लौटा देवे। ठीक है, रिटर्न माने लौटाना, कृपया करके मुझे लौटा देवे। फाइंडर विल बी रिवार्डेड, और लौटाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, यानी जो भी हमारे लिए कष्ट उठाएगा तो स्वाभाविक हम उसे इनाम देंगे। ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी सी लाइन है, देख लीजिए। फाइंडर विल बी रिवार्डेड यानी लौटाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। और कॉन्टेक्ट यानी संपर्क करें, तो संपर्क में बेटा ये अपनी जगह का पता होता है, वो पता लिखते हैं और फिर मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो जो भी आपके घर का पता हो, मोबाइल नंबर हो, वो आप लिखें। चलिए इसके बाद है ना अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। योर फादर यानी आपके पिताजी, हैज बीन ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी आपके पिताजी का स्थानांतरण कर दिया गया है, टू अनदर सिटी यानी दूसरे शहर में। तो आपके पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो चुका है। ठीक है ना। यू यानी आप, वांट यानी चाहते हैं, टू सेल यानी बेचना, सर्टेन यानी निश्चित, हाउस होल्ड यानी घर की, और गुड्स यानी चीजें या वस्तुएं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो ये हाउस होल्ड लिखा है यानी घर की, और ये लिखा है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि ये गुड एक आपका
एडजेक्टिव होता है, गुड माने होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा। अब इसमें एस लगा देते हैं तो ये अच्छा ही नहीं कहलाता है, ना ही ये बहुवचन है, ठीक है ना। एडजेक्टिव में जब भी हम ऐसे यस लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी उसका अर्थ बदल जाता है, वही का वही नहीं रहता, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ों में ध्यान रखा करो, है ना। तो ये गुड है तो गुड माने अच्छा होता है, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। जैसे जो ट्रक होते हैं ना, तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है गुड्स कैरियर, है ना। इसका मतलब होता है सामान ले जाने वाला या सामान ढोने वाला, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो घर की चीजें डिजाइन, यानी एक डिजाइन बनाई है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने एक डिजाइन बनाई है ना। आज सुटेबल एडवर्टीजमेंट, यानी एक परफेक्ट, है ना, विज्ञापन की, टू बी पब्लिश्ड, जो कि प्रकाशित हो। पब्लिश्ड माने प्रकाशित होना, जो कि प्रकाशित हो किसमें, इन लोकल न्यूज़पेपर्स, यानी जो आपके यहाँ लोकल न्यूज़पेपर चलते हैं उनमें ये विज्ञापन को प्रकाशित होना है, ठीक है। और आप ये चीजें बेचना चाहते हैं ताकि व्यक्तियों को पता चल सके और वो आपके पास कांटेक्ट करके खरीद सके। तो देखिए, सेल 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 अपन करते हैं ना, जब भी अपन कहीं जाते सेल लगी रहती है, 80% ऑफ, 20% ऑफ, एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री, इस प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी बनाएंगे, है ना। तो देखिए, सेल सेल सेल, बिक्री बिक्री बिक्री, है ना। तो ये बेटा हमने नंबर डाल दिए। ये आइटम्स नेम, यहाँ देखो आइटम्स नेम, यानी वस्तु का नाम। क्या है ये वस्तु का नाम जो आप बेचना चाहते हैं। कंपनी, तो उस वस्तु की क्या कंपनी है वो हमने ये बताई है। उसकी क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी के भीतर हमने ये लिखा है। तो देखिए, पहले हमने लिखा फ्लैट टीवी, यानी आपकी जो टेलीविजन है वो इसी प्रकार का है, जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये दीवार है, ये फ्लैट कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लैट, ठीक है ना। तो फ्लैट टीवी जो आपकी है वो कौन सी कंपनी की, एलजी कंपनी की, और ये अंडर वारंटी में है। कौन सी, अंडर वारंटी में। फिर फ्रिज जो है वो भी एलजी कंपनी का है, वो भी अंडर वारंटी है। वॉशिंग मशीन है वो भी आपकी क्या है, एलजी कंपनी की, और वो अंडर वारंटी। अंडर वारंटी यानी इसको हम पुनः सुधरवा सकते हैं, है ना। तो एक बार वारंटी पीरियड रहता है उनका 5 साल का, 10 साल का, जैसा भी जो रहता हो। तो उस पीरियड में यदि खराब हो जाती तो वो कंपनी के द्वारा सुधार के दी जाती है। चलिए, अब आपके चौथे नंबर पे लिखा है अलमीरा। क्या लिखा है, अलमीरा। अलमारी नहीं, उसको बोलते क्या है, अलमारी बोलते हैं, लेकिन लिखते क्या है, अलमीरा लिखते हैं। ये सही स्पेलिंग है ना। तो इसको याद रखना है, अलमीरा माने अलमारी। तो ये आपकी गोदरेज कंपनी की है और ये गुड कंडीशन में है। गुड कंडीशन यानी अच्छी हालत में है, खरीद सकते हो आप। कूलर जो है वो सैमसंग कंपनी का है, तो ये भी गुड कंडीशन में है। और जो हमारी कुर्सियां हैं वो नीलकमल की हैं, और ये भी गुड कंडीशन में है। और नीलकमल एक प्रसिद्ध ब्रांड है ना, और इसकी कुर्सियां बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ये हमारे है ना चीज़ें हैं जो हम बेचना चाहते हैं। देखिए आगे क्या लिखा, दिस आइटम्स, यानी कि ये सभी वस्तुएं आर वेरी चीप, बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। These items are very cheap, यानी ये चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं, क्योंकि ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी, क्योंकि जो मालिक है ना इन चीजों का वो दूसरे शहर में जा रहा है। जो मालिक है वो दूसरे शहर में जा रहा है। क्या लिखा, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। तो जब आप जा रहे हो तो क्या है, ऑनर यानी मालिक जो है वो दूसरे शहर में जा रहा है, इसलिए ये चीजें क्या है, बहुत ही सस्ती हैं। सो हरी अप, इसलिए जल्दी करें। कांटेक्ट, और कांटेक्ट में अपना अपना पता और मोबाइल नंबर जो जहां आप रहते हो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।